ज़ैपोरिज़िया में भीषण जंग के बीच यूक्रेन का एक बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेनी लोगों को रूसी पासपोर्ट लेने के लिए मजबूर कर रहा है रूस। यूक्रेन के लोग ये दिखाने के लिए कि रशियन सपोर्ट और रशियन इंक्लिनेशन वाले लोग हैं, उनको रूसी पासपोर्ट के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूबल में पेमेंट के लिए यूक्रेनियों को मजबूर किया जा रहा है और रूस ऐसा कर रहा है। यूक्रेन की करेंसी इस्तेमाल पर लोगों को प्रताड़ित कर रहा है रूस। अभी तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और उसमें यह भी बातें सामने आ रही हैं कि रूस अपना वीजा देने के लिए, रूबल में पेमेंट के लिए मजबूर कर रहा है। अपने वीजा के जरिए यह भी दिखाना चाह रहा है कि देखिए कितनी बड़ी आबादी है जो यहां पर हमारे यहां आना चाहती है। अगली अहम खबर देखिए, महायुद्ध के बीच ज़ेलेंस्की की एक्ट ईस्ट डिप्लोमेसी। ज़ेलेंस्की ने की बाइडेन, मैक्रों और एर्दोगन से मुलाकात। एक दिन में पहली बार तीनों नेताओं से हुई बातचीत। तीनों देशों ने यूक्रेन को और मदद का दिया भरोसा। तीनों देशों ने यूक्रेन को और मदद का भरोसा दिया, लेकिन इनमें से पहचानिए वो कौन कौन से चेहरे हैं जो वाकई मदद देना चाहते हैं, या वो कौन कौन से चेहरे हैं जो पहले चाहते हैं कि घाव हो। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। घाव भी वही चाहते हैं, फिर मरहम भी वही देने आते हैं। क्या इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी हैं? क्या बाइडेन में वो चेहरा दिखाई देता है? कम से कम पेंटागन से जुड़े हुए किसी एक व्यक्ति को ऐसा दिखाई देता है। कौन है वो व्यक्ति, क्या कहा है उसने, आपको बताएंगे। और जरा देखिए, इसमें महायुद्ध की आग को और भड़काने में जुटा हुआ है अमेरिका। यूक्रेन को और अधिक एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा बाइडेन की तरफ से। अमेरिकी सहायता को लेकर बाइडेन और ज़ेलेंस्की में बातचीत हुई। यूक्रेन में ध्वस्त एनर्जी सिस्टम ठीक करने पर भी बातचीत की गई। ध्वस्त एनर्जी सिस्टम को रिस्टोर किया जाए, रिपेयर किया जाए, मेंटेन किया जाए, कैसे किया जाए ये अमेरिका करेगा। और साथ में और एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे ताकि यूक्रेन के आसमान को सिक्योर बनाया जा सके। ये अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल की बातचीत में अमेरिका की तरफ से दिया गया एश्योरेंस है। आशीष सिंह हमारे संवाददाता जो कि यूक्रेन से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं खबरें। बैटल ग्राउंड में इस वक्त किस जगह वो मौजूद हैं, आइए उनके पास चलते हैं। किस जगह आप हैं और क्या दिखाई दे रहा, क्या महसूस हो रहा है? ये लगातार शहर दर शहर भस्म होती आबादी जो दिखाई दे रही है, इन लोगों से आपकी बातचीत होती होगी। ये क्या कहते हैं, जिम्मेदार कौन है? वेस्ट है, नेटो है या रशिया है? दिनेश जी, बखमुत अब एक नया मारियोपोल बनने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मारियोपोल की तस्वीरें पिछले 7 महीने पहले, 8 महीने पहले आने सामने शुरू हो गई थी विश्व के। और तब पता चल गया था कि जब रशिया अगर चाह ले तो किसी एक रीजन को और किसी एक शहर को किस तरह से वो कुछ ही दिनों में खंडहर बना सकता है। बखमुत में वो स्लोली हो रहा है। वो इसलिए यूक्रेन के साइड से बखमुत वो मुहाना है जो पूरे डोनेट्स्क पर आपको एडवांटेज दे सकता है। वो गेटवे है आपको बड़े एरिया पर रिकैप्चर करने का जो उन्होंने खोया है पिछले 9 महीने में। लेकिन रशियन फोर्सेस अभी ऑफेंसिव में नहीं है। अभी वो उस इलाके में, और बल्कि चारों पॉलिटिकल प्रोविंस वाले इलाके में, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, इन चारों इलाकों में वो डिफेंसिव है कि जो मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, अब उसे बचा कर रखा जाए। और यूक्रेनी फोर्सेस, आपको वीडियो भी इसलिए थोड़ा ज्यादा दिखाई देंगे यूक्रेनी फोर्सेस के लड़ते हुए, मरते हुए, वो इसलिए क्योंकि वो अब पीछे मैं चाहूंगा कि हमारी प्रोडक्शन टीम इस समय बखमुत का मैप लगाएं और साथ में बखमुत की जो तस्वीरें आई हैं वो लगाएं। लेकिन मैं ये चाहता हूं आशीष, आप जहां पर मौजूद हैं, मैं ये भी जानना चाह रहा था, बखमुत उन शहरों की फहरिस्त में एक अगला नाम है। आपने खुद कहा कि मारियोपोल हो रहा है अगला, वो मेलिटोपोल में जिस तरीके से दोनों तरफ से तबाही हो रही है, न जाने कितने शहर इस समय राख हो गए, खंडहर हो गए हैं। लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? रशिया को सीधे सीधे, या मानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो प्रोवोकेशन है रशिया के लिए जो नेटो और वेस्ट की तरफ से किया गया है? और ये तस्वीरें भी दिखाइए आपके आसपास प्लीज। बिल्कुल, मैं बखमुत में 3 दिन पहले था, उसके बाद ज़ैपोरिज़िया आया और अभी मैं फिलहाल कीव पहुंच गया हूं और यहां पर तस्वीरें दिखाऊं और साथ ही पूरे यूक्रेन की क्या स्थिति है वो दिखाऊंगा। मेरे कैमरामैन कपिल आपको पैन करके दिखाएंगे। बमबारी से ज़्यादा स्ट्रैटेजी हो गई है बर्फबारी को लेकर, वो वेपनाइजिंग दी विंटर्स। अब आप ये मान के चलिए दिसंबर आधा ख़त्म हो रहा है, जनवरी और फरवरी में आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रशिया की तरफ से दिखाई देगा क्योंकि वो विंटर्स के लिए जाने वाली आर्मी और नेवी है और एयरफोर्स है। यूक्रेनियन फोर्सेस किसी तरह आम लोगों के साथ में जनरेटर्स या फिर छोटे मोटे टैक्टिकल लेवल पर कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा ढकेलने की कोशिश करते हैं पीछे, लेकिन ऐसा
हो नहीं पाता है। नेट रिजल्ट आपको लड़ते हुए बहुत दिखाई देंगे, लेकिन नेट रिजल्ट आपको ऑन ग्राउंड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं इन सारे इलाकों का अब दौरा करके आया हूं जी। ऑन ग्राउंड ऐसा कोई बहुत मेजर सक्सेस यूक्रेनी फोर्सेस को नहीं मिल रही है। और यही ग्राउंड रियलिटी है। और साथ ही जनवरी और फरवरी में ये अब नेचुरल एडवांटेज जो वेदर का एडवांटेज है वो मुझे लग रहा है रशिया की तरफ वेदर की तरफ से एडवांटेज रशिया को जा सकता है। आशीष साहब हमारे साथ बने रहिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।